अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिंटैक्स इंग्लिश से पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस एक बादशाह थे और उन्होंने एक स्पाइडर देखी एक गार में। ये पोम लिखी गई है एलिजा कुक के जरिए। तो बेसिकली ये एक मोटिवेशनल पोम है। इससे एक हौसला मिलता है, एक जज्बा मिलता है जिंदगी जीने का। जो लोग नाकाम होते हैं और नाकाम होके स्ट्रगल छोड़ देते हैं जिंदगी में हार्डवर्क करना, उनके लिए बेहतरीन मिसाल है इस पोम में। किंग ब्रूस जो थे वो स्कॉटलैंड के बादशाह थे। 2 से 3 अटेम्प्ट इनकी हुई थी, इन्होंने जंग लड़ी इंग्लैंड के साथ, लेकिन नाकाम रहे। फिर ये कार में आके छुप जाते हैं, मायूसी के आलम में बैठ जाते हैं, गौर व फिक्र करने लगते हैं, सोचने लगते हैं क्या करूं, शायद मुझे चाहिए कि मैं तर्क कर दूं, छोड़ दूं ये जंग करना, हार मान लूं, हार तस्लीम कर लूं। तो उसी असना में ये देखते हैं कि मकड़ी मौजूद है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ उसका जाल बना हुआ है। बार बार ट्राई करती है और बार बार नीचे आ जाती है, गिर जाती है। 7-8 मरतबा वो ट्राई करती है लेकिन फिर वो कामयाब हो जाती है। तो उस मकड़ी से ये किंग ब्रूस हौसला लेते हैं और फिर दोबारा अटेम्प्ट करते हैं और फिर कामयाबी हासिल करते हैं। तो आइए इस पोम को हम पढ़ते हैं। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. This true, he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. जो पहली स्टेंजा है उसमें कहते हैं कि जो किंग ब्रूस हैं वो छुप गए और एक गार में जाके बैठ गए छुप के। एक लॉनली मूड में सोच रहे थे, तन्हाई में कुछ सोचने लगे वहां पर। और ये बात सच है कि वो एक मोनार्क थे, बादशाह थे ताज के साथ। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन वो जो उनका दिल था और जो उनकी सोच थी वो डूबी हुई थी, एक गहरी सोच में वो डूबे हुए थे। सेकेंड स्टेंजा में, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। वो काफी कोशिश करते रहे कि वो अपने लोगों को खुश करें, कोई बड़ा काम करें, कोई बड़ा कारनामा करें। He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. उन्होंने कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे तो वो अफसुर्दा हो गए, गमगीन हो गए। अगली स्टेंजा, he flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. तो जब वो उस गार में छुपे हुए थे, लो डेस्पेयर कहते हैं बेइंतहा मायूसी के आलम में और गमगीन हालत में, ग्रीव्ड जैसे कि कोई भी इंसान हो सकता है गमगीन। एंड आफ्टर अ व्हाइल यानी थोड़ी देर के बाद उन्होंने पॉन्डर सोचा वहां पे बैठ के कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए लड़ाई करना और हार मान लेनी चाहिए, अपने आप से उन्होंने कहा। अगली स्टेंजा में, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, उसी लम्हे एक स्पाइडर नीचे आई, ड्रॉप गिरी, विद इट सिल्कन फिल्मी क्लू, जो कि अपने सिल्क के बने हुए, रेशम के बने हुए एक क्लू कहते हैं धागे को, जो मकड़ी का जाला है उसका एक बारीक सा धागा था, उससे वो लटकी हुई थी, नीचे आई। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। और जो किंग था, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो वो वहां रुका और स्पाइडर की तरफ देखने लगा कि वो क्या कर रही है मकड़ी। दिस वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, एक लंबा रास्ता था जो सीलिंग डोम की तरफ जाता था, ऊंचाई की तरफ, ऊपर छत की तरफ, मेहराबी छत थी और वहां उसका घर था उस मकड़ी का। वो वहां जाने की कोशिश कर रही थी। एंड इट हंग बाय अ रॉप सो फाइन, और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जो उसका मकड़ी का एक जाला, जो एक बारीक सा धागा जिसपे वो लटक के इधर उधर सफर करती है, ट्रेवल करती है, शिकार करती है। उस धागे के जरिए उस ऊंचाई पे उसको जाना था जहां उसका घर था। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, तो बादशाह ये देख रहा था कि वो किस तरह से अपने घर तक पहुंचेगी ऊंचाई पे। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, तो ये समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। अगली स्टेंजा, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, तो बहुत जल्द वो उसने मकड़ी ने स्टार्ट कर दिया क्लिंग, चिमटना, और क्रॉल कहते हैं रींगना शुरू कर दिया, स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंटीवॉर,
स्ट्रेट अप, ऊपर की तरफ, और स्ट्रॉन्ग एंडिवोर कहते हैं कोशिश करने को, ठीक ठाक बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी वो ऊपर जाने के लिए अपनी मंजिल पे, बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो नीचे की तरफ आ गई, स्लिपरी स्प्रॉल, फिसलती हुई, और ग्राउंड के करीब आके वो गिरी। अगली स्टेंजा में अप इट रेन नॉट अ सेकंड टू स्टे, तो उसने दोबारा कोशिश करना शुरू कर दी, बजाय ये कि एक सेकंड एक लम्हा भी वो इंतजार करती, उसने अगली कोशिश, अगली ट्राई करना शुरू कर दी ऊपर जाने के लिए मकड़ी ने। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, बगैर किसी कंप्लेंट के, शिकायत के, वो आगे कोशिशें करने लगी। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, फिर वो मजीद नीचे आ गई और थोड़ी सी वो चकरा गई, गिर गई बेहोशी के आलम में जैसे हो। अगली स्टैंजा में इट्स हेड ग्रीव स्टेडी अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल अ हाफ यार्ड हायर, वो साबित कदम रही, जैसे ही होश में आई फिर दोबारा उसने अपना ट्रेवल शुरू कर दिया, एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की। दिस वॉज अ डेलिकेट रेड इट हैड टू ट्रीट एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, अब क्योंकि ये डेलिकेट थ्रेड था, धागा था बारीक सा, उसके जरिए इसने वॉक करना था, इसे स्पाइडर ने ट्रीट, और वो जो रोड था जो ऊपर की तरफ जा रहा था, थका देने वाला था उसके कदमों को। तो अगली स्टैंजा में अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, फिर दोबारा वो गिरी और स्वंग कहते हैं यानी कि स्विंग करती हुई वो नीचे की तरफ आ गई, घूमती हुई, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, और फिर दोबारा उसने क्विकली चढ़ना शुरू कर दिया। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, यानी उसने ऊपर नीचे होती रही और बार बार वो अटेम्प्ट करती रही, इस तरह उसने तकरीबन 9 ब्रेव अटेम्प्ट की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी। शो क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, तो किंग जो था इस बात पे श्योर था, उसने वो चिल्लाया, कहने लगा अपने आप से ही कि ये फुलिश स्पाइडर है और ये जो स्ट्राइप कोशिश कर रही है अपने कामयाब नहीं हो पाएगी, अपनी मंजिल पे पहुंचने में चढ़ाई नहीं कर सकती। When it toils so hard to reach the cling and tumbles every time, जब वो कोशिश करती रही पहुंचने के लिए, क्लिंग करती रही, चिमटती रही, और टंबल कहते हैं ठोकर खाने को, गिरती रही, लेकिन मुसलसल कोशिश करती रही। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन जो इंसेक्ट था, जो कीड़ा था, जो मकड़ा था, या मकड़ी कहें आप उसको, एक मर्तबा उसने फिर कोशिश की। आह मी दिस एन एंशियस मिनट, तो ये बादशाह कहता है मेरे लिए बड़ा एंशियस मिनट है, ये बड़ा परेशान था वो इस लम्हे, वो ये देख रहा था गौर से कि अब ये कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। He has only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? तो 1 फुट का ही फासला था उसके कॉबवेब डोर से मकड़ी के पहुंचने के लिए, तो वो ये सोच रहा था कि ये लूज करेगी या विन करेगी। स्टेडीली स्टेडीली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, यानी साबित कदमी के साथ इंच बाय इंच वो स्पाइडर आगे बढ़ती गई, हायर एंड हायर, ऊंचाई की तरफ, और वो पहुंच गई अपनी मंजिल के करीब। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, वो जो फासला था लास्ट पिंच कहते हैं, और वो बोल्ड बहादुरी के साथ वहां पे रन करती रही, चलती रही, दौड़ती रही, चढ़ाई करती रही। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, और इस स्ट्रगल ने उसको पहुंचा दिया उसके नेटिव कोट में, उसकी जगह पे, उसके कॉटेज में, उसके घर में। तो अगली स्टेंजा में बादशाह जब ये देखता है तो कहता है ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, बादशाह जो था वो चिल्लाया खुशी से, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, और कहा कि वो तमाम लोग इज्जत के हकदार हैं जो कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार नहीं मानते कभी। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डेस्पेयर, और मकड़ी जो थी ऊपर पहुंच चुकी थी
और उसने अपनी मायूसी को शिकस्त दी थी, उसका मुकाबला किया था, डिफाई किया था। ही कनकर्ड, और वो कामयाब हुई। एंड व्हाई शुडंट आई, तो बादशाह अपने आप से कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो इंसान हूँ, ये मामूली सा कीड़ा, इसने इतनी अटेम्प्ट करके अपनी मंजिल हासिल की है, तो मैं क्यों अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। तो लास्ट स्टेंजा है, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. तो किंग ब्रोल्स जो स्कॉटलैंड के बादशाह थे, उन्होंने अपना जहन बनाया, ब्रेस हिज माइंड, और कहानी बताने वालों ने कहानी बताई लोगों ने कि उन्होंने एक मर्तबा और ट्राई की और अपनी मंजिल हासिल की और अपने मुल्क को आज़ाद कराया इंग्लैंड से जंग करके। तो आपने वो शेर तो सुना होगा कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो हमें इससे बहुत हौसला मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।